वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है न्यू मून इन वर्गो के बारे में, जो कि है 6 सितंबर को। तो ये वीडियो आपको पहले मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने रिचुअल की तैयारी कर सकें और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिल सके। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको ये वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि ये रीडिंग आप किस बारे में देख रहे हैं। जो न्यू मून होते हैं वो हमेशा ही जो न्यू लूनर साइकिल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये टाइम रहता है जब आप अपनी इंटेंशंस को सेट करें और अपनी जो आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं, यानी कि आपके दिल, दिमाग और जीवन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग की गहराइयों में, आपकी आत्मा की गहराइयों में क्या बातें हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये एक तरह से रिट्रीट का टाइम होता है जब आप अपनी चीज़ों को देखते हैं और अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को आप रिन्यू करते हैं, रिचार्ज करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सारी जो भी सिचुएशन है उनको ठीक करने में। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो न्यू मून की ये एनर्जीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वर्गों की, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके लिए जब आप इस एनर्जी का यूज़ करेंगे और जब इसका फ्लो इन्वर्ट होगा यानी कि अंदर की तरफ होगा, तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को और भी ज़्यादा ग्राउंडेड रखना होगा और जो भी न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए अपने आप को ओपन करना होगा। ग्राउंडेड रहना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड रहेगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपकी जनरेशन जो जनरेशनल चीज़ें होती हैं उनकी तरफ से, पुरानी जो बातें हैं, पुराने जो घाव हैं, पुरानी जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, उनको देखने का ये वक्त आपके लिए रहने वाला है। उसको उभारेगा कहीं ना कहीं। न्यू मून होता है तो हमें जैसे पता ही है कि आसमान जो होता है गहरा होता है, अंधेरा होता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारे लिए चीज़ें बहुत अनसर्टेन हो जाती हैं। तो ये समय भी होता है अपने आप को रिचार्ज करने का, अपने अंदर जाने का और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को बाहर निकालने का जो कि आपकी बाहर के वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती हैं और आपकी लाइफ में एक अंधकार को पैदा करती हैं। साथ ही साथ जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके पास में पोटेंशियल बहुत है जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे जब रात गहरी होती है या फिर आसमान में कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे कैनवास की तरह होता है जहाँ पर आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उस कहानी को लिखने के लिए आपको खुद को इंस्पायर और मोटिवेट करना ही होगा। जो आपकी प्लांट्स हैं उनको आप उन सीड्स को, जो भी आप फल चाहते हैं, उन सीड्स को आपको लगाना ही होगा। इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वर्गों का ये सीजन। कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रखें और किसी भी चीज़ को डायरेक्ट अपने दिल दिमाग पे ना लें। और अगर कोई आपको परेशान करता है, आपको बुली करने की कोशिश करता है, आपको डिमोटिवेट करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये समझकर आपको एकदम उसको छोड़ देना है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हिट नहीं होनी चाहिए, ना आपको इस तरह से ओपन होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी एनर्जीज यहाँ पर हिट कर सके। तो न्यू मून ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है, कहीं ना कहीं जो एडवेंचर होगा उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप न्यू करना चाहते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आपके लिए कोई ना कोई चेंजेस आएंगे जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पे जरूर पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को करना चाहेंगे या फिर आप इन चीज़ों को करेंगे तो बहुत सारे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं या फिर आपके मन में जो अलग अलग तरीके से कामों को करने की इच्छा होती है, वो भी आपके मन में इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो एक जो सेंस है एडवेंचर का वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बना रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड ये इम्पॉर्टेंट रहेगा वो पीरियड रहेगा आपकी इनर चाइल्ड के लिए, क्योंकि इनर चाइल्ड की जो वुंड्स हैं, जो आपके घाव हैं, जो आपके दर्द हैं, या फिर आपके इनर चाइल्ड को जो प्यार नहीं मिला है, जो कमी रही है, उसको कहीं ना कहीं उभारेगा। बहुत ज़्यादा न्यू मून का ये टाइम जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा ही रहेगा जहाँ पर आपकी जो इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, जो कमियाँ हैं, जो आपको दिक्कतें हैं या फिर जो खुशियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उभरेंगी ही आपके लिए। जो जैसे कि हमारे लिए होती है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर एक चाइल्डहुड मेमोरी होती है आपकी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है इन सबको रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। नॉर्मली ये ज़्यादातर जनरेशनल और जो आपके एंसेस्ट्रल वुंड्स हैं उनको ही उभारने वाला है। तो आपको अपनी हैबिट्स को देखना होगा, अपनी बिलीफ सिस्टम को देखना होगा, अपनी एटीट्यूड को देखना होगा कि आप किस तरह का व्यवहार करते हैं या फिर किस तरह की वो बातें हैं जो आपने अपने चाइल्डहुड से यहाँ पर कलेक्ट कर रखी हैं और उनको अब उन चीज़ों की अब आपको कोई नीड नहीं है।
यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ आपका ऐसा बिहेवियर हो सकता है, कुछ ऐसी आपकी अपब्रिंगिंग में हो सकता है जो आपको पसंद तो नहीं आता है, लेकिन आपकी जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, उसमें झलकता है। या फिर जो आपको पता है कि टॉक्सिक है लेकिन आप उसे छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा टाइम रहेगा उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का या उन चीज़ों को अपनी लाइफ से अलग करने का। कहीं ना कहीं जो आपकी सोल फैमिली है उसका असर भी आपके ऊपर पड़ेगा, और जो ये अर्थ पे आपकी फैमिली है उसका भी, और जो आपके अदर वर्ल्ड में फैमिली है उसका असर भी आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपकी सोल फैमिली का। तो इसलिए भी जो भी चीज़ आपको समझ में आए कि आप अपने इनर चाइल्ड की हील कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर कीजिएगा। जिस जगह पर आप रहते हैं या जिस धरती से आप कनेक्टेड हैं, वहाँ से जो रिलेटेड वुंड्स हैं वो भी उभरेंगे और आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकते हैं। यानी कि जैसे एक बच्चा होता है, मासूम होता है, हर बात का उसके ऊपर असर होता है, ये असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसा भी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा टायर्ड भी महसूस कर सकते हैं। ये इसलिए भी करेगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो नेसेस नाम का एस्ट्रॉयड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पीरियड में, और आपको ट्रिगर करता रहेगा। जो नेसेस एस्ट्रॉयड कह लीजिए, नेसेस एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन होता है, एक सेक्सुअलिटी होती है, एक एब्यूज़ होता है। तो यही चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में उभरने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा, या कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो कि इसके प्रभाव में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इसका यूज़ कर लेंगे अपने आप को हील करने में तो ये आपको फ़ायदा देकर जाएगा, और अगर आप इसको हील नहीं करेंगे तो ये आपके जख्मों को उभार तो देगा लेकिन उसको हील नहीं कर पाएगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके चाइल्डहुड के वो पैटर्न्स क्या हैं, आपके वो एंसेस्ट्रल वुंड्स क्या हैं जिनको हील करना आपके लिए ज़रूरी है। कभी कभी ये कोई ऐसा एब्यूसिव बिहेवियर होता है, या फिर ऐसी बातें होती हैं, या कुछ ऐसे पैटर्न्स चले आ रहे होते हैं फैमिली के अंदर जो आपके फैमिली टू फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन जो होते हैं एक दूसरे को दे दिए जाते हैं थ्रू डीएनए। यानी कि अगर आपकी फैमिली में मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो होती रहती है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बिहेवियर है जो स्पेसिफिकली महिलाओं के साथ किया जाता है, पुरुषों के साथ किया जाता है, या उनका आदर सम्मान नहीं किया जाता, झगड़े किए जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, या फिर एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न जो कि आपको लगता है अच्छा नहीं है, और उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना आपके लिए ज़रूरी है। कई बार कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते, उनको लोग कामचोर भी कहते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो उनके पैटर्न के अंदर आ जाता है। और जब ये चीज़ें पैटर्न के अंदर आती हैं तो ये आपके डीएनए में जाती हैं तो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती ही रहती हैं। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये जानकारी लेनी होगी कि वो ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो कि आपकी लाइफ में लगातार रिपीट हो रहे हैं आपके चाइल्डहुड से। तो उसके लिए एक अवेयरनेस होनी जरूरी रहेगी आपके लिए। और इस टाइम पीरियड में आप जब भी इन सब चीज़ों को करना चाहेंगे, या फिर आपके लिए हीलिंग बहुत सारी रहेगी, जब भी आप इन वाले हीलिंग्स को करना चाहें अपनी इनर चाइल्ड की, तो आपके लिए हीलिंग बहुत सारी मौजूद रहेगी इस टाइम पीरियड में। और आप इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के अंदर अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करके, और साथ ही साथ अपने आप को एट्यून करके, अपना जर्नल लिख के, मेडिटेशन करके, अपने जो आपकी टीम है स्पिरिचुअल टीम उसके साथ में कनेक्ट रह के, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि एक भार की तरह है, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं एक ब्लॉक की तरह है आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को अपने जीवन से निकालना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एक्चुअली ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है अगर आप इसका यूज़ कर लेते हैं सही से। जब आप इसको करेंगे तो एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होंगी, तो बहुत सारी मिक्स्ड जो एनर्जी है वो रहने वाली है आपके लिए। तो कभी आपके पुराने जो जख्म हैं वो उभरेंगे, कभी आप नई चीज़ों को करने के लिए इंस्पायर होंगे, तो आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि आप एक्चुअली में करें क्या। बहुत सारा डीक्लटर करेंगे अपनी लाइफ को आप इस टाइम पीरियड में, साथ ही साथ अपने आप को अरेंज करेंगे, अपने घर को आप कहीं ना कहीं साफ सुथरा और क्लीन करेंगे, अपने घर को भी आप अरेंज करेंगे, अपनी लाइफ को भी आप सही तरीके से यहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी है आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर उभरती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत सारा जो अप एंड डाउन है वो देखने को मिलेगा। कभी कभी आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी और कभी कभी आपकी एनर्जीज एकदम लो हो जाएंगी। ये ऐसा ही है जैसे कि हम सीसॉ जब बच्चे थे खेलते थे, तो वो ऐसा ही रहेगा, कभी एकदम एनर्जीज में उतार महसूस होगा और कभी एकदम चढ़ाव, अप एंड डाउन आपकी एनर्जीज में लगे रहेंगे। तो उसके लिए आपको यही करना है कि जब भी आपको लगे आपकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वहीं पर अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने आप को उसी टाइम ग्राउंडेड करके अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं उनको आप रिमूव कीजिएगा। लियो सीजन से वर्गो सीजन आ चुका है, तो वर्गो जो है बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी को बताते हैं, तो यहाँ पर आपको उसी तरह की एनर्जीज के साथ में आगे चलना होगा।
लाइफ बहुत ज़्यादा आपके लिए अप एंड डाउन रह सकती है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा कंप्लीट महसूस करवाएंगे, ग्राउंडेड करके रखेंगे, तो आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे या इन सारी एनर्जीज को आप हैंडल कर पाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप सब लोगों के लिए मस्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रिगर हो सकती हैं। जब भी आपको ये महसूस हो या आपको इस टाइम पीरियड में लगे कि आप इनकम्प्लीट हैं, आप अधूरे हैं, किसी इंसान की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से, किन्हीं लोगों की वजह से, जीवन में कुछ ना पाने की वजह से या कुछ ना होने की वजह से, तो वहीं पर आपको अपने आप को होल और कंप्लीट महसूस करवाना है खुद को। अगर आप ये नहीं करवा पाएंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। अब आपको ब्रेक करने होंगे वो जेनरेशनल साइकिल, जिनकी अब आपकी लाइफ में कोई नीड नहीं है। अगर अब तक आप किसी चीज़ों को रिपीट करते रहे हैं या आपके लिए कोई पैटर्न बन गए हैं और आपको पता है वो टॉक्सिक हैं, तो उनकी अब आपकी लाइफ में कोई नीड नहीं है। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि आप उनको और ज़्यादा एक्टिवेट ना रखते हुए अपनी लाइफ से उनको लेट गो कर दें। तो अगर आप इस एनर्जी का यूज़ कर लेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप इस एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए रिजल्ट भी फिर वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा मौका है आपकी लाइफ में अपनी जीवन को चेंज करने का या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। तो ये जो रिचुअल रहेगा ये रहेगा आपकी इनर चाइल्ड के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इसको आपको न्यू मून पे ही करना है। न्यू मून से लेकर नेक्स्ट 15 डेज तक, यानी कि जब तक फुल मून आता है उससे पहले आप कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा जरूर। जो लोग भी इसको करेंगे वो अपनी लाइफ में एक बड़ा जो चेंज है, बिग शिफ्ट है, जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को छोड़ देंगे जो कि उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं डाउन कर रही थी। तो आपको इसके लिए वही चाहिए कि आप अपने ऑरा को क्लीन करें, साथ ही साथ अपने लिए एक पेन पेपर रखें, एक कैंडल रखें और आपकी पसंद की जो भी चाय या कॉफ़ी हो वो आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं ऐसा तो आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी भी नहीं लेते हैं तो आप पानी का एक गिलास रख सकते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म रख सकते हैं, इनकी हल्का गर्म रख सकते हैं उस पानी को आप, ताकि आपको पीकर उसे अच्छा लगे। तो अपने ऑरा को, अपने आसपास की जो एनर्जीज हैं उनको आप क्लीन कर लीजिएगा। जब आप अपने आप को क्लीन करें तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको प्रेयर करनी होगी। वहाँ पे आर्चएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं, यानी कि आर्चएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि इस सारे दौरान में आपका प्रोटेक्शन किया जाए। और आर्चएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी हीलिंग करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट किया जाए और आपको गाइड किया जाए। तो आप अपने ऑरा को, अपनी जगह को क्लीन कर लेंगे। साथ ही साथ आप अपनी जो इनर पावर है उसको बनाए रखिएगा उस टाइम पीरियड में। और आपको क्या करना है उसके बाद में, आपको अपनी कैंडल जो है उसको जला लेनी है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, को फिर अपना कागज पेन लेकर बैठना है। और साथ ही साथ आपको किसी ऐसी घटना के बारे में सोचना है जब आप यंग थे और आपकी लाइफ में वो घटना या तो दुख भरी थी या फिर उस घटना ने आपके जीवन को बदल के रख दिया। यानी कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपका और कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट भी आपके लिए हो सकता है। तो आपको अपने उस यंगर सेल्फ को लेटर लिखना है, उस सारे जो भी आपने ट्रॉमा झेला है या फिर लाइफ चेंजिंग जो भी इवेंट हुआ है उसको वो सारी बातें आपने लिखनी है कि ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ था। और आप अपने यंगर सेल्फ को अब क्या समझाना चाहते हैं उसके बारे में या क्या बताना चाहते हैं। अगर आपके पास में कोई इंसान होता तो आप उससे क्या सुनना पसंद करते, वही बातें आपको कहनी है अपने यंगर सेल्फ को। क्या समझाना चाहते, क्या उसको बताना चाहते, क्या उसको आप सांत्वना देना चाहते, या फिर वो जो घटनाएं उस वक्त जीवन में हो रही थी यंगर सेल्फ के आपके, आप उसको क्या बोलना चाहते कि क्या हुआ है ये, और ये इस सब में आप कैसे कैसे बाहर निकल सकते हो, आप किस तरह से उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते। यही बात आपको अपने यंगर सेल्फ को बतानी है। तो आप अपने यंगर सेल्फ को उस टाइम पीरियड की घटना के दौरान भी क्या बताना या समझाना चाहते हैं, वही बातें आपको सारी जो कागज है उसके ऊपर लिखनी है, अपना जर्नल जो है उसके अंदर लिखना है। कोई भी ऐसी बात जिसमें आपको लगता है कि आप जब बच्चे थे आपको डर लगा या फिर आपके उस डर की वजह से आपको क्या लगा, आप वो भी लिख सकते हैं। और वो डर आपको किस वजह से हुआ आप वो भी लिख सकते हैं। और वो सारी जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह से आपके मन में उन्होंने आज तक असर कर रखा है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह की कोई ना कोई 3-4 बातें लिखनी है अपने उस यंगर सेल्फ को, जो कि आपको आज तक हॉन्ट करती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं। जो कुछ भी है, जिसने भी जो भी वो घटनाएं जिन्होंने आपके जीवन को थोड़ा सा हिला कर रख दिया या बदल कर रख दिया, लेकिन वो आपके यंगर सेल्फ के साथ में हुई, यानी कि जब आप थोड़े छोटे थे। तो जब आप उन सब चीज़ों को देख लें, आप सब चीज़ों को महसूस कर लें, ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी। और जब आप अपने यंगर सेल्फ को वो सब चीज़ें कह दें तो आप चाहें तो उसको जला सकते हैं। अगर आप अपने जर्नल में लिख रहे हैं तो अगर आपको सेफ लगता है तो आप लिखा रहने दीजिए, नहीं सेफ लगता है तो आप उसको जला सकते हैं।
जला देने के बाद में आप उसे कैंडल से जला दीजिएगा। उसके बाद में आप कुछ देर वहीं बैठे रहिएगा। जो भी आपकी चाय कॉफ़ी है, आपका गर्म पानी है, आपकी हर्बल टी है, उसको पीजिएगा। जब आपकी चाय कॉफ़ी थोड़ी सी रह जाए, आपका पानी या हर्बल टी थोड़ी सी रह जाए, तो अपने हाथ में, दोनों हाथों में उस मग को, ग्लास को, चीज़ में आपने उसको लिया है, उसको दोनों हाथ से पकड़िएगा और आपको अपने एंजल से, अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने हायर सेल्फ से हीलिंग की प्रेयर करनी है कि आपका जो यंगर सेल्फ है उसकी हीलिंग की जाए, आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है उसको और भी ज़्यादा प्यार की एनर्जी दी जाए, सेल्फ लव की एनर्जी दी जाए और साथ ही साथ उसको सपोर्ट दिया जाए। और आप इस जो भी ये जनरेशनल चीज़ें हैं या फिर आपकी लाइफ में वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी दर्द वाली घटनाएं हैं, उनको आप रिलीज करते हैं। वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती हैं, इसलिए उन चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए ओपन हो तो आप बोलिएगा कि मैं इन सारी हीलिंग को रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। तो आप थैंक यू 3 बार बोल सकते हैं उनको। और उसके बाद में आराम से अपनी चाय पानी जो भी आप पी रहे हैं उसको आप खत्म कीजिएगा। और उसके बाद में जब आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये वाला आप रिचुअल करें, ये आप अपने सोने के टाइम पे करें। और जब आप ये सब कर लें, आप अपनी हीलिंग रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं, तब आप अपने बेड पे आराम से लेट सकते हैं। लेटकर आप मेडिटेशन चला लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो और उस हीलिंग एनर्जीज को रिसीव कीजिएगा उस मेडिटेशन के साथ में। और जब आप उस मेडिटेशन के साथ में रिसीव करेंगे उन सारी एनर्जीज को, तो जो भी एंजाइटी आपको उस दौरान में हुई है, जब आपने उन सारी घटनाओं को याद किया है या फिर जो हैवी इमोशंस हो गए हैं आपके दिल दिमाग पे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उस मेडिटेशन के दौरान आप बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज रिसीव करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप सो जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जो हायर विस्डम है या फिर जो हायर लाइट बींग्स हैं उनको पता है कि आपको किस तरह से हीलिंग देनी है। तो लेकिन ये कीजिएगा अपने बेड टाइम के समय पर ही, यानी कि जब आप सोने लगे। तो इसी तरह से आपका ये जो रिचुअल है ये कंप्लीट हो जाएगा आपके मेडिटेशन के साथ में ही। इसलिए अगर आप इसको न्यू मून पे नहीं भी कर पाते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज में फुल मून से पहले इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और यकीन मानिए ये जो रिचुअल है या फिर ये जो एनर्जीज हैं, ये बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा, और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप इन्हीं पैटर्न्स में उलझे रहेंगे। होप ये जानकारी आपकी मदद करी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन ये जानकारी आपको देनी जरूरी थी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, यानी कि 4 कार्ड हैं। पहला कार्ड है इंटेंशन का, दूसरा कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का, तीसरा कार्ड है ब्लेसिंग्स का और चौथा कार्ड है ट्रस्ट का। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड या एक से ज्यादा कार्ड चुन लीजिएगा वीडियो पॉज करके। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। हम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं यहाँ पर जिन लोगों ने भी इंटेंशन के मैसेज को चुना है, आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। इंटेंशन आपके लिए बहुत मैटर करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत मैटर करने वाला है। अपनी इंटेंशन को सेट कीजिएगा ताकि जो ये वर्गो सीजन है इसका आप लाभ उठा सकें। वर्गो न्यू मून की एनर्जीज बाकी बचे हुए 2021 पे आपकी बहुत असर करने वाली हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस एनर्जी का आप लाभ उठा सकें और अपनी इंटेंशन आप सेट कर सकें कि आप एक्चुअली करना चाहते क्या हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए। तो एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए, तीनों ही कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत। ओह माय गॉड, चौथा कार्ड भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत निकला है। आपको रेस्ट की नीड पड़ेगी। जब भी आपको लगे कि आपको रेस्ट करने की नीड है तो आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए। ये कार्ड हैं ये दो कार्ड हैं मेजर अरकाना के, जैसे कि मैं कह रही थी कि बड़ा असर रहेगा आपके ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके लिए जो डिवाइन एनर्जीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके लिए अपनी लाइफ में जो एबंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं या लाइफ में जो हैप्पीनेस आप लाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने ऊपर काम करें या फिर अपनी लाइफ को आप सेटल करने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाते रहें। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपनी ग्रोथ करने पर ही फोकस करना होगा। जो भी चीजें आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगी उनको आपको देखना होगा। जो भी पीछे की चीजें हैं या पीछे की बातें हैं आपकी
जो भी पुराने किस्से हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी तकलीफें हैं, उनको छोड़ना ही होगा और आप डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जीज के साथ भी, यानी कि बहुत ज़्यादा ओपन हैंड से, खुले हाथों से आप ये इस चेंज का वेलकम करने वाले हैं। बहुत कुछ आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं अपनी लाइफ में और बहुत कुछ आप सेट करेंगे इस सारे टाइम पीरियड के अंदर। ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदलेंगे, क्योंकि ये है कार्मिक कार्ड। जब आप अपने कर्म करने की तरफ विश्वास करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आप तैयार रहते हैं, जब आप कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन में इन बदलावों के लिए तैयार हूँ, और आप तैयार हैं, आप अपने आप को और भी ज़्यादा तैयार करेंगे, क्योंकि जो आपका फोकस रहेगा वो एक तो डिवाइन पे रहेगा, साथ ही साथ अपने हायर विजडम से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए रहेगा, अपनी ग्रोथ करने के लिए रहेगा। आप कुछ भी, आप कहीं पर भी अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे जहां पर वो आपके लिए फालतू हो जाए, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो, आपका समय, आपकी जो समय है, आपकी जो ऊर्जा है, यानी कि आपकी जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, वो वेस्ट हो। आप कोई भी ऐसा काम इस टाइम पीरियड में नहीं करने वाले हैं। और ये आपके मन में जैसे एक दृढ़ निश्चय होता है कि आपका बहुत क्लियर थॉट है इस चीज के बारे में कि आप इन कामों को नहीं करेंगे। द सन की एनर्जी बताती है आपकी उस साइड को जहां पर बहुत सारा जॉय होता है, बहुत सारी हैप्पीनेस होती है। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपना जो जॉय है उसको बढ़ाना चाहिए, जो पुरानी बातें हैं, पुराने दर्द हैं, उनको लेट गो करना चाहिए। साथ ही साथ आप करेंगे, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये आपके उस इनर चाइल्ड की हीलिंग की बात करता है, जहां पर जब आप इन हीलिंग्स को कर लेते हैं तो आपका जो जॉय होता है वो अंदर से नेचुरली आता है। आपको खुश होने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो नेचुरली होते हैं खुश ही रहते हैं। वैसे भी ये जो कार्ड है द सन का, ये इनर चाइल्ड की बात करता ही करता है, तो अपने इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है इस टाइम पीरियड में। और कुछ मामलों में खुद को खुश रखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, यानी कि जो भी चीजें आपको जीवन में खुशी देती हैं, जो भी चीजें आपको जीवन में हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं और आप उन्हीं चीजों को अपने फोकस में रखने वाले हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपसे कहता है कि आप जीवन में जो कुछ भी करें अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। जो भी लोग आपको गिराने की कोशिश करें, जो भी लोग आपको ये बताने की कोशिश करें कि आप इन कामों को नहीं कर सकते, तो जैसे कि मैंने कहा है आपसे इंट्रो में, ये उनकी सोच है, उन तक ही छोड़ दीजिएगा। आपकी मंजिल, आपका रास्ता, आपका डेस्टिनेशन बड़ा है, अलग है, तो आपको उन लोगों की सुनने की जरूरत भी नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके जो कर्मा है उनको रिफ्लेक्ट करेगा और उन्हीं को आपको वापस देगा। आपके जो गुड कर्मास हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा और आप दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार रहेंगे कि आप में भी कोई बात है, और आप में वो बात है ये आप जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी मेहनत आपकी दिखाई दे रही है और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, क्योंकि कार्मिक कार्ड है तो आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आएगा ही आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर एबंडेंस होती है आपके लिए, जहां पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी होती है, जहां पर अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ सेटल करना चाहते हैं। और इन कार्ड्स के द्वारा जो यहाँ पर मैं एक बड़ी पिक्चर देख पा रही हूँ वो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेटल करने वाले हैं और वो चीजें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करेंगी ही करेंगी। और बहुत सारा जो एक प्राउड वाली फीलिंग होती है वो आप में बहुत रहने वाली है। ये प्राउड वो वाला नहीं है जहाँ पर आपको घमंड होता है, ये प्राउड आपके लिए वो वाला है जहाँ पर आपको ये पता होता है कि अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कार्ड हम ले नहीं रहे हैं, कार्ड फ्लिप हो गया था तो इसको देख रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट का मैसेज चुनने की सोच रहे थे तो बिल्कुल आपको उसको सुनना चाहिए। हो सकता है कि वहां पर आपके लिए कोई मैसेजेस हो, क्योंकि अभी वो पाइल हमने किया नहीं है, 4th नंबर का पाइल है, तो उसको जब करेंगे तो ही पता चलेगा कि आपकी एनर्जीज वहां पर है या नहीं। लेकिन अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो जरूर सुन लीजिएगा, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो यहाँ पर आपको किसी भी फेक चीज की, फेक एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनसे भी आपका जो रिश्ता है इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं या तो छूटा है या छूट रहा है। बहुत सारे जो बंधन है उनको भी आप ब्रेक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल आपको अपने साथ में नहीं चाहिए। यहाँ पर जिन चीजों में अभी तक आप प्रिटेंड करते आए हैं उन चीजों से भी आपका जो रिश्ता है या साथ है कहीं ना कहीं छूटने वाला है, या फिर आपने छोड़ा है अभी रिसेंट में और उन चीजों को छोड़कर, या फिर पिछले काफी समय से आप छोड़ते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए आपके पास्ट से चल रहा है। यहाँ पर एक सोलो जर्नी है आपकी जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रही है और उसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये चीजें अब आपकी लाइफ में आगे आएंगी जिनसे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे।
आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है सेट योरसेल्फ फ्री का। सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केस्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो चीजें हैं वो सब बदलने वाली हैं। वो चीजें कौन सी होती हैं? वही चीजें यानी कि आपके पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी एटीट्यूड, आपकी वो सोच जो कि आपको अब तक रोक के रखती है, आपको स्टक रखती है या फिर आपको स्टेप उठाने नहीं देती। तो यहाँ पर आप उन सब चीजों से कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ में अपने आप को फ्री करेंगे ऐसे लोगों से, ऐसे पैटर्न से और ऐसी बातों से जो कि आपकी लाइफ में आपको बांध के रखती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। रिलेशनशिप होता है वो एक बैलेंस के लिए होता है, जब आप रिश्ते में देते भी हैं और साथ भी रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक दूसरे की एनर्जीज को कहीं ना कहीं इंजॉय करते नजर आएंगे और जो लोग भी आपके साथ में, आपके रियल सेल्फ के साथ में जुड़े रहेंगे, वो आपकी लाइफ में उन मिरेकल्स को आने के लिए आपको ओपन करेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप भी अपनी जो ग्रोथ है उसको कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैटर करेंगी आपकी जो इंटेंशन है कि आप किस तरह की इंटेंशन रख रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपके लिए मैसेज है रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको जाने देना है तो आपको जाने देना चाहिए। ये चैनल मैसेजेस हैं गाइडेंस फ्रॉम मून के, तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसे थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है जो आपको फ्री कर सकते हैं, तो उनसे आपको फ्री होने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है सरेंडर कंप्लीटली का। तो अपनी किसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको सरेंडर करने की जरूरत है तो सरेंडर कीजिएगा, ताकि जो शिफ्ट आपकी लाइफ में आना है, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं वो यहाँ पर आ सकें और अपनी लाइफ में एक परिवर्तन आप ला सकें। अगर आप इन दोनों इमेजेस में देखेंगे, द सन कार्ड की, द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में, तो यहाँ पर इस जो ये फिगर है इसने दोनों ही हाथ अपने ओपन कर रखे हैं, यानी कि आप जो चेंजेस हैं उनके लिए ओपन है, उन मिरेकल्स के लिए ओपन है। ये आपके मन में क्लियर होगा और अगर नहीं है अभी तक तो होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपने आप को डिवाइन के लिए ओपन कर लेंगे, चेंजेस के लिए ओपन कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। कुछ कार्मिक चीजें हैं जो कि रिजॉल्व होंगे और आपके कार्मिक जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। अगर आपको लगे किसी भी मोड पे कि आप अकेले हैं या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई साथ नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए इस सारे दौरान में जब भी आप अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा ताकि आपकी लाइफ में वही लोग रह सकें जो कि आपकी लाइफ में सच्चे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं और जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। प्रेयर कीजिएगा, आपके लिए प्रेयर मस्ट रहेगी। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब आप इन चीजों को करना शुरू कर देंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाएगा, ताकि आपके लिए चीजें जो है बेहतर की तरफ हो सकें। आपके लिए ये प्रोसेस जाएगा भी, क्योंकि 9 और 10 का नंबर है, 19 नंबर है, चीजें एंड हो रही हैं। एंजल नंबर की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, आप वहां पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी और की जब रीडिंग करेंगे अदर पायर्स की तो पता चलेगा उनके लिए कैसा रहेगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर इनका पॉजिटिव में यूज करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव में यूज करेंगे या करेंगे नहीं तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। टैरो कार्ड रीडिंग्स सुनने के बाद में इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। होप कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ में चेंजेस देके आए। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी यही प्रेयर है ईश्वर से कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो वो आपके लिए सबसे बेहतर हो। वीडियो पसंद आया हो तो भूलिएगा नहीं, प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, यहाँ पर क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर पहले कार्ड ले लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 2 के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द टावर का। हो सकता है टावर का कार्ड देखकर आपको लगे कि ये आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, तो 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। आपके लिए सोर्ड्स कार्ड की जो एनर्जीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सोर्ड्स का कार्ड यानी कि आपकी जो रैशनल थिंकिंग होती है उसके बारे में बताता है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं उनके बारे में बताता है। तो ये न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके थॉट पैटर्न्स के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या करना चाहते हैं।
ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहने वाली हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमें पता ही है, अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो उसको सुन लीजिए। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आपके लिए उस एनर्जी की बात जहाँ पर आप उन सारी बातों से मुंह फेरने वाले हैं या उन सारी बातों से दूर होने वाले हैं, जो भी बातें, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस से दूर करती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में यहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसी एनर्जी से जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं या फिर हमको किसी ड्रामा में ड्रैग करती हैं। यहाँ पर आप अपनी इनर पावर को क्लेम करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं अपनी डिवाइन गाइडेंस के साथ में। यहाँ पर बहुत कुछ है आपके पास्ट में जो कि हुआ है, जहाँ पर आप हर्ट हुई हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। कुछ ऐसी बातें रही हैं जहाँ पर आपको कोई भी सुकून महसूस नहीं हुआ। जो भी सिचुएशन है ये आपकी लाइफ की, इससे आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करेंगे बहुत ही स्ट्रांगली। आप उन स्पेसिफिकली आप अपने उन बिलीफ सिस्टम के साथ में काम करने वाले हैं जो काफ़ी समय से आपके साथ में जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फोकस उन पर ही होना चाहिए और अगर उस पर रहता है तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द टावर का। द टावर का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें रुकी हुई थी, वहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो डिवाइन गाइडेंस है, अपना जो विजडम है, उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप अपने विजडम की तरफ ध्यान देंगे या फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो आपकी थॉट पैटर्न हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई लोग हों, इस तरह की इमोशंस हों, आपकी कोई खुद की कोई टॉक्सिक एनर्जी हो, वो कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस से दूर करता है, वो आपकी लाइफ में अब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। द टावर का कार्ड उस मोमेंट की बात करता है आपके लिए जहाँ पर आप खुद को एक ब्रेक वाली सिचुएशन में खुद ही लेकर आएंगे और ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सर्व करती हैं आपको और क्या चीज़ें सर्व नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए, जहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस को, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्लेम करने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी सिचुएशन है क्लियर होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आप किसी सिचुएशन, किसी पैटर्न, किन्हीं लोगों की रियलिटीज़ को जानते हैं, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए थोड़ा सा आपको खुद के लिए हम्बल होना होगा या फिर थोड़ा सा खुद के लिए लविंग होना होगा। एक सेल्फ लव की एनर्जी में आपको जाना होगा और वो आपको इसलिए जाना होगा क्योंकि जब हमारे सामने कुछ सिचुएशन क्लियर होती हैं तो हम खुद के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर हमें लगता है हमारी ही कमी है, हमारी ही गलती है, खुद को कर्स करना शुरू कर देते हैं उन गलतियों, उन बातों के लिए जो कि या तो कभी रही होती हैं या फिर जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमें कोई ना कोई हार्म मिला होता है, कोई ना कोई परेशानी हुई होती है। तो आप कोई ना कोई ऐसा पैटर्न अपना सकते हैं जहाँ पर आप उन बुरी बातों से, उन बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, ऐसे सिस्टम से दूर होना चाहेंगे जो कि आपके किसी काम का नहीं है। आप एक पॉज लेके उन सबको एनालाइज भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म की एनर्जी में जा सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म आपका खुद के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत रहेगी कि आप खुद को भी लाइट में देखें और ये माने कि आप इंसान हैं और इंसानों से गलती हो जाती है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, गलतियाँ वही अच्छी होती हैं जिनको दोहराया ना जाए और उनसे सबक सीख लिया जाए। तो अगर आप अपनी गलतियों से सबक सीख लेंगे और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं या बहुत सारी जो सिचुएशन है वो अपने आप ही हीलिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि आपके लिए जो ये सारा काम होगा या फिर जो भी ये पैटर्न आपकी लाइफ में होगा, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग को क्रिएट कर रही है। ये हीलिंग आपकी लाइफ में आपके हार्ट को, आपके माइंड को, आपके उन वुंड्स को हील करने के लिए है जो बहुत समय से आपके दिल के अंदर हैं, आपकी आत्मा पे हैं, आपकी सोल पे हैं या फिर आपके माइंड में है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में वुंड्स हैं, वो सारे वुंड्स यहाँ पर हील होने वाले हैं। जो भी सिचुएशन आप देखेंगे, जिन भी बातों को आप एनालाइज करेंगे, जिन भी बातों पैटर्न्स को आप समझेंगे, वो सारी सिचुएशन, वो सारी बातें आपको न्यू मून इन वर्गों की इस एनर्जी में उस हीलिंग की तरफ लेके जाएंगी, जो कि बहुत पुराने पैटर्न आपके हो सकते हैं, कोई इस तरह की बातें हो सकती हैं जो कि आपके जीवन में आपको चुभती रही हों। तो वहाँ पर आप उन सारी बातों से बाहर निकलेंगे और ये देखेंगे, ये समझेंगे कि आपके जीवन में कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो कि आप ला सकते हैं। यहाँ पर जो आपके चक्रास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप जो डिवाइन वर्ड से है कनेक्टेड तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर आप इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मैसेजेस जो हैं डिवाइन वर्ड से लेने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो रिसीव होने वाले हैं। इसके लिए आपको यही चाहिए कि अपनी इनर पावर को आप क्लेम करते रहें और इस बात को आप समझ के रखें कि जब भी आप अपने आप के लिए क्रिटिसिज्म
स्केप्टिसिज्म रखेंगे तो आपको एक जो आपको झटका है वो लगेगा। अगर आप खुद को सेल्फ लव की एनर्जीज में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी हील कर पाएंगे। तो ये जो न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रही है, बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रही है, लेकिन उस हीलिंग को कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए भी एक्सेप्ट करना होगा। ओपन टू मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, when your hands, your mind and your heart are completely open, this is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है जो भी मिरेकल्स हैं उनके लिए आपको ओपन होना चाहिए। आप उन सारी सिचुएशन से हाथ जोड़ सकते हैं जो कि बाहर के लोग आपको देते हैं, लेकिन आप खुद से हाथ नहीं जोड़ सकते। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने हाथ को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन करना होगा पूरी तरह से। कुछ मामलों में जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपको अपने उन जख्मों को देखना होगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत गहरे तक बसे हुए हैं या फिर बहुत गहराई तक असर करते हैं। तो यहाँ पर आप जब उन चीज़ों के लिए ओपन हो जाएंगे, डिवाइन गाइडेंस के लिए अपनी ओपन हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी और बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों की, ऐसे हालातों की ज़रूरत नहीं है जो फेक हों। आपको अपने जीवन में उन लोगों की ज़रूरत है, उन हालातों की ज़रूरत है, उन इमोशंस की ज़रूरत है जो कि दिल से निकलते हों। तो यहाँ पर आप उस हायर सेल्फ को भी सुनेंगे और आप कहीं ना कहीं लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उनको देखने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें अब आपके काम की नहीं, जो भी पेन है वो आपके काम की नहीं, वहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा। कुछ फियर्स भी रहेंगे आपके, जो चीज़ें आपको अब तक डराती रही हैं उनसे भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, और जिन चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे वहां से आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए, उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी है कि आपको एक कंपैशन की एनर्जी अपने लिए रखनी होगी, एक प्यार वाली एनर्जी रखनी होगी, और खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना होगा, खुद के लिए जजमेंटल नहीं होना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे खुद पर ट्रस्ट रखना होगा कि चीज़ें आपके लिए बेहतर ही होंगी। और अगर आप ऑप्शन 4 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। और बहुत कमाल की बात यह है, आपके लिए भी ऑप्शन 4 का यहाँ पर मैसेज आया है ट्रस्ट का, और ऑप्शन 1 के लिए भी ट्रस्ट का मैसेज आया है। और आपको मैंने ऑप्शन 1 सुनने के लिए कहा है क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड जो है रिपीट हुआ है, तो आपके लिए कोई गाइडेंस वहाँ पर हो सकती है। और वहाँ पर ये वाला कार्ड हमने लिया नहीं था, लेकिन इस कार्ड का मैसेज था और ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है। तो अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको जरूर सुनिएगा। तो ट्रस्ट कीजिएगा अपने हालातों को बदलने के लिए, अपनी विजडम पे ट्रस्ट कीजिएगा, अपनी कॉन्फिडेंस, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिएगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आप लाइफ में जो एक ब्रेक लेंगे, एक पॉज लेंगे इस टाइम पीरियड में, वो आपको ये समझाएगा कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों को देखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटीज़ रखती हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटीज़ नहीं रखती। आपके लिए सेल्फ लव और जो एक कंपैशन की एनर्जीज होती हैं, जो खुद से आपको कंपैशन रखना होता है, वो वाली एनर्जीज बहुत ही हाई रहने वाली हैं। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप उन कामों की तरफ ध्यान देंगे इस टाइम पीरियड में जहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस होगी, जहाँ पर आपके लिए आगे बढ़कर चीज़ों को अचीव करना होगा। हो सकता है आपको 2222 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो सकता है आपको 222 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो, दिखाई देगा भी, क्योंकि अगर न्यू मून की एनर्जीज हैं तो डेफिनेटली एंजल्स नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी पाइल आप चुने, लेकिन एंजल्स नंबर यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके लिए यहाँ पे 777 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए तो 7 नंबर के कार्ड आए हैं। ये तीसरा कार्ड भी जो है 7 नंबर का है, हीलिंग एनर्जीज का। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है। और यहाँ पर भी 25 नंबर का कार्ड है और इसका भी अगर हम जोड़ करें तो 7 ही होता है। तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज हैं। यहाँ जो कुछ भी बेस में है आपकी हीलिंग, जो भी आपके पुराने जख्म है, पुराने वुंड्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, या फिर कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है या हमेशा हॉन्ट किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हील होंगी। यहाँ जो बेस में है वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग ही है। प्रे फॉर आंसर, अगर आपको लगे कि आपको आपकी बातों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आपको लगातार प्रेयर करती रहनी चाहिए। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लॉर्ड गणेशा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपके लिए ये दूसरा मैसेज आया है, ओपन टू मिरेकल और एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अपनी सिचुएशन में आपको मिरेकल ही एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, एक कंपैशन की एनर्जी से अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए मिरेकल होते ही हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको ना बहुत ही सूदिंग एनर्जी की ज़रूरत है, या फिर
बहुत ही जैसे किसी को काम होने की ज़रूरत है, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। और लाइफ में जैसे आपके अंदर ना बहुत सारी जो एनर्जी या वाइब्रेशन मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, बहुत सारी ना उथल पुथल मची हुई है आपके अंदर। बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा काम और कूल दिखाई देते हो, लेकिन अंदर आपके लगातार जैसे एक कारखाने में काम चलता रहता है, वैसे ही आपके दिमाग में या दिल में, आपके इमोशंस में, थॉट्स में कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है। ये समय वही है जहाँ पर आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे और अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे। तो आपके लिए न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो। अगर कोई पायल चुनने का सोचा हो तो जरूर सुन लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो अगर आपने ब्लेसिंग्स के कार्ड को चुना है, ये रीडिंग है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए और किस तरह के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ऑप्शन 3 के लिए जिन्होंने ब्लेसिंग्स का कार्ड चुना है, उनको स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। पहले एक बार सारे कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो 2 कार्ड तो वांड्स के आ गए हैं आपके। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 3 को। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो स्पिरिट में क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 3 को। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर कोई भी मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगर मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है तो कोई इस टाइम पीरियड में कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन वो तब होंगी आपके साथ में जब आप कोई एक्शन स्टेप लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रांगली। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपको आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करनी होती है। अगर आपको बार बार ये लगता है कि मेरे साथ ही चीज़ें अच्छी क्यों नहीं होती, मेरे लिए ही चीज़ें अच्छी क्यों नहीं होती, या मेरे काम बनते क्यों नहीं, मेरे काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, मैं जीवन में आगे तो बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ पर मैं आगे बढ़ नहीं पाती, या मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं ये भी सीख लूँ या वो भी सीख लूँ। बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे, बहुत कुछ आगे बढ़कर आपको करना है, लेकिन उसमें सबसे पहले जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपसे कहती हैं कि आपके लिए एक्शन मस्ट है। 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, फायर एलिमेंट के कार्ड हैं, आपसे एक्शन लेने की बात करते हैं। आपका जो फोकस है न्यू मून इन वर्गों में सबसे ज़्यादा एक्शन लेने पर ही होना चाहिए। अपने आइडियाज़ को सुनने और उनको इम्प्लीमेंट करने पर ही आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ये चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर आपने बहुत कुछ काम कर रखी हैं, यहाँ पर आपको नए सिरे से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी है आपको उसको ही आगे बढ़ाना है। जब आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडियाज़ भी आएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं एक जर्नी के अंदर है। ना तो आप किसी स्टार्टिंग फेज में है, ना ही आप किसी एंडिंग फेज में। यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी एक्शन स्टेप लेने जरूरी हैं न्यू मून इन वर्गों में जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई मेजर अरकाना का कार्ड आ सके। अगर आपने इस पाइल को चुना है सबसे पहले, आप इसके बाद कोई सा भी पाइल और सुने दूसरा, लेकिन अगर आपने सबसे पहला पाइल इसको चुना है और इसमें कोई मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अभी आप स्टक हैं। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई एक्शन लें। जब आप कोई एक्शन लेंगे तब आपकी जो सोल का कोई एक्सपीरियंस है या फिर जो आपकी जर्नी चल रही है या चलेगी उसमें कोई एक्सपीरियंस बड़ा आएगा। बड़ा मोड़ तब आएगा जब आप कोई कदम उठाएंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस विक्ट्री वाली एनर्जी में रहें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है आपको आगे बढ़ने के लिए विक्ट्री का कार्ड है ये, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप आगे तो बढ़े हुए हैं, लेकिन अभी और भी आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने हैं और आगे बढ़कर आपको कुछ करना है। जैसे ही आप इन कामों को करना शुरू कर देते हैं या आप कर देंगे, तो जो भी ब्लॉकेजेस अभी आपको लगते हैं कि हैं, वही चीजें आपके प्रॉफिट में हो जाएंगी, वही चीजें आपके फायदे में हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर भाग रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी सिचुएशन में भागकर कुछ अचीव करना चाहते हैं और उस भागने में आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी एनर्जीज आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आपका जो फोकस है वो बिल्कुल होना चाहिए। आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो भी आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन इस भागने में आपको ये देखना होगा कहीं आप किसी को या खुद को हर्ट तो नहीं कर रहे, या आप अपनी एनर्जीज को अब्यूज तो नहीं कर रहे। कभी कभी जब हम ये अब्यूज वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे यही वर्ड आ रहा है स्पिरिट से, तो ये आपके लिए समझना जरूरी है। जब हम अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाद देते हैं, जब हम काम भी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, या फिर हमारे दिल या दिमाग में कोई ऐसा विचार हावी हो जाता है जो कि हमें
चैन नहीं लेने देता, हमें आराम नहीं लेने देता और हमें लगता है कि हमें भागकर ही इन सब चीज़ों को अचीव करना है, या फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम कुछ भी और सोच नहीं पाते। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि जो नेसेस एस्ट्रॉयड है उसकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं वो एब्यूज़ को भी बताती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड आया है वो एब्यूज़ भी आया है। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं अपनी इस जर्नी में आप खुद के साथ कोई एब्यूज़ तो नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी को आप गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहे, या फिर अपनी जो एनर्जीज हैं उनका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे कि आप कहीं रेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं या फिर आप बिल्कुल आराम नहीं ले रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही स्पीडी इवेंट्स की बात करते हैं या फिर भाग दौड़ की बात करते हैं। तो इस वाली एनर्जी से जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो आइडियाज़ हैं वो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में जब आप भाग रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके दिमाग के ऊपर बहुत सारी बातें हावी होती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप चीज़ों को रफ्तार से तो कीजिए, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके कामों के रिजल्ट ही आपको मिलेंगे, आपके एक्शन के रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। लेकिन उस भाग दौड़ में आप कहीं खुद का कोई इस तरह से तो यूज़ नहीं कर रहे कि वो एक एब्यूज़ में आ जाता है। कहीं आप खुद को कोई ऐसा तो नहीं कि आप समय नहीं दे रहे, आप खुद को रेस्ट नहीं दे रहे, या आपने खुद के ऊपर इतना दिमागी जो तनाव है वो हावी कर लिया है कि आपको आराम ही नहीं मिल रहा है और आप खुद को स्टक कर रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन कामों को आपको करना है उनको सिर्फ सोच सोच कर ही आपने रोक रखा है। यहाँ पर क्या ऐसा है जहाँ पर आप उन बातों को, उन चीज़ों को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। तो न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज आपको प्रेरित करेंगी उन चीज़ों को देखने के लिए जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे ये जो कुछ भी होगा आपके साथ में या हो रहा है ये इसलिए है क्योंकि आप जीवन के उस जो कलरफुल साइड है, आप लाइफ में उस कलरफुल साइड को नहीं देख रहे हैं। अगर लाइफ आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वो आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसे ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप अंधाधुंध भागते जा रहे हैं किसी मंजिल को पाने के लिए। तो जब हम बहुत ज़्यादा भी भागते हैं तो हम, जैसे होता है ना कि अपने आसपास के व्यू को हम मिस कर देते हैं। जब गाड़ी बहुत तेज़ चलती है तो हम ठीक से देख नहीं पाते कि रास्ते में कौन से साइन बोर्ड लगे हैं या फिर उन पे क्या लिखा हुआ है, रास्ते में कौन खड़ा था कौन नहीं था, कोई हमें कुछ कह तो नहीं रहा था, कोई हमें कोई चेतावनी तो नहीं दे रहा था, कोई हमें कोई मैसेज तो नहीं दे रहा था। तो अंधाधुंध भागने में आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जीज कहती हैं अंधाधुंध भागने से नहीं होगा कोई भी काम, ना ही अपने आप को डिप्रेसिव करने से होगा। यहाँ पर आपको हर एक कदम के बाद में एक कदम उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आपकी ये सिचुएशन आपको इस 4 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी से निकालेगी। न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज आपको प्रेरित करेंगी कि आप लाइफ का ब्राइट साइड देखें और लाइफ में आगे बढ़कर अपनी चीज़ों में एक के बाद एक कदम लें। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे आपका कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कैरियर हो। यहाँ पर जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि एक्शन ही आपकी लाइफ में कोई मेजर अरकाना का कार्ड लेकर आ सकता है। अगर नहीं तो फिर वो चीज़ें आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर नहीं मैनिफेस्ट हो रही, जबकि वो हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप पर दिमागी तनाव डालने से वो आपको नहीं दिखाई देंगी। ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं उस एनर्जी की जहाँ पर आपके विचार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं और कुछ मामलों में आप जिद्दी भी हो जाते हैं और कुछ मामलों में आपको लगता है कि जीवन आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा। अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर इस पर्सन के पास में यहाँ पर एक वॉन्ड है। वॉन्ड बताती है हमारे एक्शंस को, हमारे कर्मास को। तो यहाँ पर आपके कुछ कर्म पूरे हो चुके हैं और कुछ कर्मास आप करने चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर ही देख रहे हैं खिड़की से और उठकर कुछ काम नहीं कर रहे। यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि यहाँ पर एक हाथ जो है इसको कलरफुल कप ऑफर कर रहा है, पर इसका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ कलर की तरफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो ध्यान है खाली जो कप्स हैं उनको लेके बैठने पर है या फिर एक उदासी के साथ बैठने पर है। तो आपके लिए जो सबसे मेन एनर्जी रहेगी न्यू मून इन वर्गो की, वो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए रहेगी और उसका फोकस उसी पे रहेगा। तो बाकी जो एक्शन आपको लेने हैं वो आप लेते जाइएगा, ताकि आपके लिए जो चीज़ें हैं या फिर जो हालात हैं वो कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है हैप्पीनेस का। इट्स मच ईजियर टू एंजॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। टू बी हैप्पियर प्रैक्टिस एंगेजिंग विद लाइफ इन अ स्पिरिट ऑफ होल हार्टेड इमर्सिव प्ले। तो देखिए, मैं आपसे यही कह रही थी कि लाइफ की तरफ ध्यान नहीं है। आपसे यही कहा गया है कि अपने बारे में इतना नहीं सोचिए या फिर हर बार अपनी चीज़ों को लेकर इतना नहीं सोचिए कि बात का बतंगड़ बन जाए। यहाँ पर जब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचने लगते हैं तो कोई भी खुशी आप अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, ना ही वो आपके जीवन में आपको
मिल पाती है। और उससे क्या होता है, जो चीज़ें मिल भी रही होती हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होती हैं, आपका ध्यान उन पर ना होकर उन बातों की तरफ होता है जो कि आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही होती। तो आपको करना क्या है कि जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, आपकी जो सोल की जर्नी है, वो तभी बेहतर हो सकती है जब आप एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना ही होगा। शेयरिंग का मैसेज है आपके लिए, वही मैसेज है जो कि आपके लिए बेस है, आपका 4 ऑफ कप्स। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास एबंडेंस है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़कर चीज़ों को कीजिए। ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप भी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर आपको भी उन ब्लेसिंग्स की तरह ही काम करना है जो लोगों की लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है या फिर उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करती है। तो ये हैप्पीनेस और शेयरिंग और लाइफ का जो ब्राइट साइड देखना है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए ही आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस को ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो आपका जिन लोगों के साथ भी रिश्ता है वहां पर आपको ये समझना होगा कि लोगों के साथ रहकर उनके साथ चीज़ों को एंजॉय करने में या फिर उनके साथ में होने में बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे कर पाते हैं या फिर आगे आप बढ़ पाते हैं। क्योंकि जैसे अरस्तु ने कहा था, है ना, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप ढूंढ सकते हैं अरिस्टोटल को, तो वो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। सोसाइटी है वो ऐसा ही है कि आप अकेले नहीं रह सकते। हालांकि अब दुनिया बहुत अलग हो गई है, लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, अपना स्पेस चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन एक रियलिटी ये है कि जब आप सब कुछ अपने आप ही चाहते हैं तो आप जीवन में उन बातों को, उन सिचुएशंस को, उन अच्छाइयों को जी नहीं पाते जो कि आपको जीवन में खुशियां देती हैं। अगर आप अपने कार्ड्स देखें, ये आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं और ये दोनों कार्ड आपको रिलेशनशिप में शेयरिंग करने के लिए कह रहे हैं, साथ में होने के लिए कह रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अकेले होते हैं, और ये कम्युनिकेशन गैप की बात भी करता है, जब आपका लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है या फिर आपको लगता है कि लोग आपके साथ नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते। तो यहाँ पर अगर आप कोई और अदर ऑप्शन चुनने का सोच रहे थे, पहला या दूसरा, उसको सुन लीजिएगा। उसमें ये दोनों ही कार्ड रिपीट हुए हैं। और वैसे उन दोनों में मैंने जो चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट का, उसको मैंने वहां पर बताया है क्योंकि वहां पर वो कार्ड भी अपीयर हुआ था। तो अगर आप कोई अदर पाई चुनने का सोच रहे थे, कोई सा भी, आप उसको सुन सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है प्रैक्टिकल अप्रोच का। तो आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी ही होगी, क्योंकि वही चीजें आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो जरूर देखिए जहां पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत है। डील विद योर डार्क साइड। आपके जो फियर्स हैं उनसे आपको बाहर निकलना होगा। कोई भी चीज आप शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातें कहने से डरते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन चेंज होती है। लेकिन आपके अंदर जो खुद की कमियां हैं या फिर आपको लगता है आपके जो डर हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये आपके डार्क साइड को उभारेगा ही न्यू मून इन वर्क को, तो अपनी जो डार्क साइड है उसको भी आप देखिएगा, स्पेसिफिकली आपके जो फियर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आपके लिए टाइम रहेगा आपके फियर्स को फेस करने का। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। जब भी आपको लगे कि आपको फियर हो रहा है तो आप आर्चेंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं या उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाए और या फिर आपकी हीलिंग की जाए। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए या अपनी हीलिंग के लिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जो खत्म होने जा रही है, और ये चीजें आपके लिए शायद बहुत लंबे समय से हो रही हैं, इसलिए भी इनका खत्म होना अब जरूरी है, इनका वक्त आ चुका है। तो आपके लिए न्यू मून इन वर्गों की एनर्जीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, साथ ही साथ लोगों से कनेक्ट होने के लिए प्रेरित करेंगी, एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको आपकी हैप्पीनेस के साथ में यहाँ पे जोड़ना जरूर चाहेंगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने कोई अदर पाइल चुनने का सोचा हो तो उसको जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं न्यू मून इन वर्गों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए और किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस यहाँ पर है आपके लिए। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहती है जिन लोगों ने भी ऑप्शन 4 को चुना है उनके लिए। आपके लिए पहला मैसेज है 5 ऑफ कप्स का। तो स्पिरिट यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती है। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है उन लोगों को जिन लोगों ने ट्रस्ट का मैसेज चुना है। वाह। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है उन लोगों को जिन लोगों ने ट्रस्ट का मैसेज चुना है। बहुत ही खूबसूरत। तो अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं क्योंकि वहां पर ये दोनों ही कार्ड आए थे।
और यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपके लिए है मेजर अरकाना का एक कार्ड। तो सबसे पहले आपने ट्रस्ट का मैसेज चुना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिवाइन गाइडेंस की तरफ या अपनी इंट्यूशन की तरफ ट्रस्ट होना चाहिए। आप वैसे डिवाइन का शायद बहुत सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि आप ट्रस्ट कर सकें या ट्रस्ट रखें कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदल रही है या बदलेंगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। जैसे कि मैंने आपसे बताया है, न्यू मून इन वर्गो की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बातों को उभारने वाली हैं। तो अगर आप इन पे खुद से काम कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको रिचुअल बताया है इंट्रो में, अगर आपने मिस कर दिया है इंट्रो तो प्लीज़ उसको जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये रीडिंग आपके किसी भी काम में नहीं आएगी और इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रीडिंग आप क्यों देख रहे हैं और आने वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए कैसे रहने वाला है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है कि आपकी जो पुरानी बातें हैं, पुराने लॉसेस हैं, उनकी तरफ आपका फोकस यहाँ पर जाने वाला है। कुछ पुराने लोग भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, कोई मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बन सकता है, यानी कि लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए अपने आप को उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालने में या उन बातों से बाहर निकालने में जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक रहे हैं या फिर आपकी वहां पर रहकर ग्रोथ नहीं हो पाई है आज तक या नहीं हुई है पास्ट में। तो वही चीजें कहीं ना कहीं फिर से उभरने वाली हैं। अगर आपने उनके ऊपर काम कर लिया है तो आपको फिर से देखना होगा कि आपकी लाइफ में वो कौन सी बातें हैं जो अभी रह गई हैं और उनको फेस करके आपको अपनी लाइफ से टोटली रिमूव करना ही है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी घटना के द्वारा, किसी ऐसे संदेश के द्वारा, किसी के साथ में आप की अचानक मुलाकात के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि अचानक आपके सामने आ जाएगा और आपको या फिर ब्रेक लगता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी से कोई ब्रेकअप हुआ है और आपके जो मन के अंदर वो घाव बने हुए हैं या बसे हुए हैं, या फिर आपने रिलेशनशिप अपने यंगर टाइम में आपने देखे हैं रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, या आप में से किसी की फैमिली में ऐसा रहा है कि आपके माता पिता या किसी और पर्सन के आपने रिश्ते अच्छे नहीं देखे, तो वहां पर आपके मन में अगर कोई गहरा प्रभाव पड़ा है और आज आप अपने रिश्तों में या तो वही रूप देखते हैं, वही रूप या रंग देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि रिश्ते अच्छे होते ही नहीं तो रिश्तों में क्यों जाना है। तो इस वजह से अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसे ही लोग रिलेशनशिप में मिलेंगे जो कि अच्छे नहीं होते या जिनके साथ आप एक अच्छी फैमिली लाइफ नहीं बिता सकते। तो वो पैटर्न्स हील करने जरूरी होते हैं। आपके जो हिडन पैटर्न्स हैं वो यहाँ पर उभरने वाले हैं या उनको देखने की यहाँ पे जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप उन सब चीज़ों की तरफ फोकस कर लेंगे, अपनी पुरानी लॉसेस की तरफ, अपने पुराने फियर्स की तरफ, पुरानी बातों की तरफ या उन पैटर्न्स की तरफ जो कि आपके एटीट्यूड या आपके बिहेवियर में आ गया है या फिर आपके बिलीफ सिस्टम में आ गया है, तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अगर आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो ये आपका सबकॉन्शियस है आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हिट करवा ही देगा और वो चीज़ें आपके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल लेकर चलना है, क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ अपने इमोशंस पे रहेगा और आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपने इमोशंस को लेकर नहीं करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ने में अपने आप को समर्थ भी महसूस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपना जो भी आपके फियर्स हैं या फिर आपके ट्रॉमास हैं या फिर आपके कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे बन गए हैं, वो बातें जिनमें आपका फोकस या तो लॉस पे रहता है या वो बातें जिनमें आपका फोकस ऐसे रिश्तों पे रहता है जो आपके जीवन में नहीं रहे, या वो तकलीफें जो कि आपके जीवन में आपको किसी ने दी हैं, तो वहां से बाहर निकलना होगा, उनको देखना होगा और उनसे बाहर निकलना होगा। अपने लिए उन दरवाजों को बंद करना होगा, उन पैटर्न्स को, उन वुंड्स को हील करना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करने के लिए कहता है। ये कहता है कि आगे बढ़कर अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, बातों को लेकर, बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, अपनी पूरी कहानी को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली एक एनर्जी में जाने वाले हैं। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको पता होगा कि कौन सी सिचुएशन को कब, कहाँ, कैसे हैंडल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको आता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं या ऐसे हिडन इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उन बिहेवियर्स को देखना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को आगे बिल्ड नहीं होने देती।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको लोगों के साथ में अगर कोई रिश्ता नहीं रखना या फिर आपको कुछ बातों को नहीं करना है तो वो आप नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप सब लोगों से आंख बंद करके बैठ जाएंगे या फिर सब लोगों से ही अपने रिश्ते काट लेंगे तो वो चीजें भी आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में जो ये कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का, ये कार्ड आपसे कहता है आपको ब्रेक लग जाता है। ब्रेक कब लगता है? जब हम बहुत सारी गति से भाग रहे होते हैं। तो ये भागना सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होता है, शरीर से नहीं होता है, मन से भी बहुत होता है। जब आप बहुत सारी प्लानिंग तो कर लेते हैं या बहुत सारी चीजें आप एक साथ ठीक तो करना चाहते हैं वहां पे, लेकिन आपको एक पॉज लग जाता है। होते होते कामों में या तो आपकी अड़चने हो जाती हैं या काम होते होते रह जाते हैं या फिर आपकी चीजें वो नहीं हो पाती। आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप बहुत ज्यादा सोच तो रहे हों लेकिन आपकी होते होते रह जाती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि अपनी सिर्फ आंखें बंद कर लेने से हालात नहीं सुधरते, हालात सुधरते हैं हालातों को सुधारने से। जब आप हालातों को सुधारने के लिए कोई ना कोई एक्शंस लेंगे और उनमें आगे बढ़ेंगे तो आपके हालात सुधरेंगे, क्योंकि वहां पर आप एक्शन लेने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं या फिर आप एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा। हालांकि आपकी रीडिंग में एक ही मेजर अरकाना का कार्ड है, लेकिन आपके लिए ये टाइम पीरियड है अपनी पुरानी बातों से बाहर निकलने का, क्योंकि एक ना बहुत गहरी उदासी अगर आपके अंतर मन में छाई हुई है तो उससे बाहर निकलकर ही आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ कर पाएंगे। आपके लिए ओ माय गॉड, पूरी रीडिंग में ये कार्ड लगातार रिपीट हुआ है। एक भी पाइल ऐसा नहीं जिसके अंदर ये कार्ड रिपीट नहीं हुआ हो, और 3rd नंबर के पाइल में ये कार्ड आया नहीं था, लेकिन ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था। इसी तरह से जो ट्रस्ट का कार्ड है, जब मैं शफल कर रही थी हर पाइल के लिए, इसकी झलक मुझे हर पाइल के अंदर मिली और हर पाइल को मैंने ट्रस्ट का कार्ड सजेस्ट किया है, यानी कि ट्रस्ट का ये पाइल मैंने सजेस्ट किया है। कभी कभी ईश्वर के अपने ही तरीके हैं रिडिंग्स देने के या दिखाने के, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको देखने की जरूरत हो। तो अगर आप कोई भी अदर पाइल चुनने का सोच रही हो, स्पेसिफिकली 2 नंबर का, तो उसको आप जरूर सुनिएगा। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। अगेन आर्टिफिशियल एनर्जी की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अब आगे बढ़कर अपनी लाइफ में ये देखना चाहेंगे कि कहाँ आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके आसपास या तो ऐसे लोग हों या फिर आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जो कि आर्टिफिशियल आपने क्रिएट कर रखे हों, एक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्रिएट कर रखी हो। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उन सारी बातों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी इनर हैप्पीनेस के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कहीं कोई ऐसी बातें तो नहीं है जिसमें आप खुद को धकेल रहे हैं या फिर आपने धकेलना शुरू कर दिया है या आपने धकेल रखा है। न जाने क्यों ये वर्ड आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ तो रेजोनेट करेगा ही करेगा। अगर आपने अपनी लाइफ को किसी ऐसी जगह पे स्टक कर रखा है या अपने आप को किसी ऐसे पैटर्न के अंदर स्टक कर रखा है जिसको बदलना जरूरी है, तो प्लीज उसको बदलिए, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। मेडिटेट का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इससे खूबसूरत कार्ड तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन जब आप करते हैं ना, एक्चुअली जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होते हैं जो कि आपको सही रास्ते पर रख सकता है। लोग आपको बहका सकते हैं लेकिन जो डिवाइन है वो कभी आपको बहकाता नहीं है। मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर पावर के साथ में आप जुड़िए और अपने अंदर उस इनर पीस को लेकर आइए जो कि आपको टॉक्सिक एनर्जी के अंदर धकेलता है। प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया। टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मोनी एंड पीस। इट इज फ्री। आपके लिए मेडिटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टावर कार्ड जो है ये आपके लिए ब्रेक की बात करता है। यहाँ पर आपको अपने जीवन को बदलने के लिए डिवाइन पे एक्चुअली ट्रस्ट करने की जरूरत है कि डिवाइन आपके साथ में है, वो आपको उन लोगों से, उन हालातों से, उस आर्टिफिशियल एनर्जी से बचा के रखेगा जो आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ पे आपको पॉज करने की जरूरत है और साथ ही साथ आपको ये देखने की जरूरत है कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं या लाइफ में आप अपनी चाहते क्या हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में ना बहुत ही हार्श हो गए हों या फिर आपके जो मुंह से बहुत जल्दी ना कड़वे शब्द निकल जाते हों या जीवन ने आपको ना बहुत ही कड़वे अनुभव दिए हों। ओ माय गॉड, ये कार्ड भी दोनों तीनों पाइल में रिपीट हुआ है। तो आप खुद देखिए कि जो कार्ड्स रिपीट होते हैं ना, उनकी एनर्जीज जो है बहुत ही डोमिनेंट होती है, यानी कि ये बातें आपको सुनने की ज़रूरत होती ही होती है। अगर मैंने तीनों ही पाइल को ट्रस्ट का मैसेज कहा है सुनने के लिए, तो आप देखिए जब वो लोग यहाँ सुनेंगे इस पाइल को, या अगर आप लोग सुन रहे हैं और आपने पहले कोई अदर पाइल चुना है, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्ड रिपीट हुए हैं इनकी एनर्जीज कितनी डोमिनेट है और आपको ये बात सुनने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो
आपको यहाँ पर अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है और जीवन में आपको रिश्तों की ज़रूरत है, लेकिन उन रिश्तों की ज़रूरत है जो कि आर्टिफिशियल नहीं होते। आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आपको खुद को ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से बचा कर रखना चाहिए जहाँ पर लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। कर्मा, आपके कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप क्या करना चूज़ करते हैं। आप अपने भाग्य में जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वो आप अपने जब कर्मा करते हैं वो तभी लिखा जा सकता है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न थी जो कि रिलीज़ हुई हैं, तो अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर्मा था जिसका रिलीज होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो टर्न हो रहा है आपके लिए, इसलिए आपको भी चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, तो आपको अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है और उससे ये दुनिया आपकी ख़राब हो रही है तो भी सही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जीज में है और बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है तो वो भी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपकी दुनिया को। स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट आपको करने हैं और ये बहुत ही स्मॉल आपके लिए चेंजेस हो सकते हैं। ये जो मुझे लगता है ये आपके बिलीफ सिस्टम है और कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको कंट्रोल में करके या जिनको चेंज करके ना आप अपनी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और ये बहुत ही छोटी सी चीज़ रहेगी। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, ये भी 2-3 पाइल्स के अंदर रिपीट हो गया है, तो आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रियलिटीज़ हैं, जो आपको डिवाइन लाइट है उसके साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने रियल सेल्फ के साथ आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें और अपनी इन एनर्जीज का लाभ उठा सकें। तो आपके लिए न्यू मून इन वर्गों की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कोई अदर पाइल चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। आपका इस समय आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।